हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तो जो टॉपिक है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि सीपीयू है। हम इसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आईपीओ साइकिल, जो भी कंप्यूटर होता है, कोई भी कंप्यूटर हो, वो आईपीओ साइकिल पर रन करता है। आईपीओ साइकिल क्या है? आई फॉर इनपुट होता है, आई पी ओ साइकिल, ठीक है। आई फॉर इनपुट यानी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं। उसकी फिर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। देन हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिससे हम डाटा इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके इनपुट डिवाइस के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और हमें आउटपुट किस फॉर्म में देती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा है यहाँ पे इसके बाद फिर यहाँ पर है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो जो भी हमने इनपुट किया है कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस को, उसकी क्या होती है? यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पर जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है? सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है और देन हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो यही है आईपीओ साइकिल में, यानी ये हमारे इंटरमीडिएट ये साइकिल है। फर्स्ट हमारा इनपुट है, सेकंड हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है और लास्ट हमारा क्या है? आउटपुट यूनिट है, यानी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं, यानी कि सीपीयू की बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी हम डाटा इंस्ट्रक्शंस को जब भी हम कंप्यूटर में डालते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो उसकी पहले प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या है? कि कंप्यूटर उसको समझता है एक यूनिट के द्वारा। एक अलग से डिवाइस होती है जिस पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन डाला तो उसको वो क्या करेगा? समझेगा और उसके बदले में हमें रिजल्ट देगा और रिजल्ट को हमें कहाँ पर डिस्प्ले करेगा? स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें, यानी मॉनिटर पर हमें वो डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं इस प्रोसेसिंग डिवाइस की, यानी सीपीयू की बात कर लेते हैं। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है ये? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म फिर से पढ़ लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी हमारे डाटा इंस्ट्रक्शंस का आ, की प्रोसेसिंग हो रही है, यानी उसके बदले में हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो वही क्या है? हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट। और कैसा? ये सेंट्रल, यानी कि बीच का पार्ट है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की ये क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि इसके बिना कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। यही है हमारा एक ऐसी यूनिट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे डाटा या इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उसके बदले में हमें आउटपुट देता है, यानी हमें रिजल्ट देता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमको किसी ने कोई क्वेश्चंस किया, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? अपने दिमाग के माध्यम से उसको हम समझेंगे और देन उसका हम क्या देंगे? फिर से जवाब देंगे। तो जो भी हम जिस भी मेंबर्स के माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चंस को सुनते हैं, वो क्या है? हमारा इनपुट है। और इसके बाद हम उस इनपुट को लेते हैं, रिसीव करते हैं, देन उसको हम प्रोसेस करते हैं अपने माइंड के थ्रू, ब्रेन के थ्रू, और उसका हम क्या देते हैं? फिर वॉइस के थ्रू हम उसको, या फिर लिखित रूप में हम उसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो यही क्या है? हमारा जो हम आंसर दे रहे हैं वो हमारा आउटपुट है, और जो हम दिमाग से सोच करके उसका जवाब दे रहे हैं या कुछ भी हम बता रहे हैं, तो हमारा क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट प्रोसेस द इट प्रोसेस द इनपुट्स गिवन टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है? प्रोसेस करता है इनपुट्स को, यानी इनपुट को, ये कहने का मतलब क्या है? कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट्स डालते हैं उसके क्या करती है? प्रोसेसिंग करता है। इट इज़ इनसाइड अ बॉक्स, और यह एक बॉक्स के अंदर होता है, जिसे हम सीपीयू बॉक्स के नाम से जानते हैं या सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सीयू, एएलयू
EMU, ठीक है। तो CPU में ये 3 पार्ट है और तीनों का अलग अलग काम है और तीनों के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। तो जैसे कि पहला यहाँ पर है CU, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। हमारे कंप्यूटर में कोई एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जो कि हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर में CPU में प्रेजेंट होता है। यानी कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं तो वो कितना तेजी से या कितने स्लो मोशन में वो कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है और उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो ये क्या हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट कहने का मतलब क्या है कि बहुत स्पीड में भी कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस नहीं कंप्यूटर में जाने चाहिए, CPU में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, सभी चीज़ों को, सर्किट हो, लाइट सर्किट हो या कोई डाटा हो या कोई इंस्ट्रक्शंस हो, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये अलग से यूनिट होता है CPU में ही। दूसरा है हमारा ALU, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, ALU कहने का मतलब क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोई भी मैथमेटिकल कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे कोई मैथमेटिक्स लगाना हो, जैसे कि एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या कोई लॉजिकल क्वेश्चंस हो, तो उसको जो प्रोसेस करने का काम करता है, ऐसे मैथमेटिकल इंफॉर्मेशंस को जो प्रोसेस करने का काम करता है, वो CPU में हमारा एक पार्ट है, एक यूनिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ALU, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा है मेमोरी यूनिट, यानी कोई मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, मेमोरी यूनिट का काम होता है कि कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी हम दे रहे हैं, उसका जो आउटपुट मिल रहा है, या कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जब हम डालते हैं, लेते हैं, रिसीव करते हैं या डालते हैं कंप्यूटर में, तो उसको क्या करता है, मेमोरी यूनिट उसको स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट का काम ही क्या है, स्टोर करना। और देन जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और फिर उसका जब आउटपुट निकलता है, तो उसको क्या करता है, ये मेमोरी यूनिट उसे फिर से स्टोर करता है और देन हमें आउटपुट दिखाता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है, ठीक है। दिस यूनिट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन। हमने बोला कि यह जो है ट्रैफिक पुलिसमैन की तरीके से काम करता है, मतलब सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है कि बहुत ज़्यादा भी कोई चीज़ें ना हो, बहुत कम भी ना हो, ठीक है। बहुत स्लो मोशन में भी कोई डाटा इंस्ट्रक्शंस ना जाए, बहुत स्पीड में भी ना जाए, ठीक है। और कोई भी लाइट की सर्किट हो, वो भी बहुत एक सही वे में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर में, जो भी चीज़ें हम इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है। CU controls the transfer of information इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, यानी ALU का। नेक्स्ट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन। हमने अभी बताया कि जितने भी एडिशंस लाइक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, जैसे कि कोई चीज़ बराबर है या कम है या ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों को लेस देन और नॉट इक्वल टू एक्सेट्रा, ये सभी सारी चीज़ें क्या होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है, उसे रीड की जाती है, देन उसका हमें आउटपुट निकाला जाता है। इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, ALU यूनिट जो होता है, जितने भी मैथमेटिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे ALU में किए जाते हैं। ALU यूनिट यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ये सारी चीज़ें, जितने भी मैथमेटिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें ALU यूनिट में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है ये मेमोरी यूनिट, ठीक है। CPU का तीसरा पार्ट हमारा मेमोरी यूनिट, यानी जो कोई भी चीज़ें जब भी हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो CPU में जाने के बाद वो चीज़ें स्टोर होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, डाटा हो या आउटपुट उसका निकल रहा, तो उसको भी सारी चीज़ें मेमोरी यूनिट उसको क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। द मेमोरी यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट क्या करता है कि हमने ये भी बताया कि किसी कोई भी इंफॉर्मेशन में डाटा हो, इंस्ट्रक्शंस हो, सभी चीज़ों को ये स्टोर करने का काम करता है। ये भी दो पार्ट होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम का कहने का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हमारा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस मेमोरी यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको CPU के जितने भी पार्ट्स अभी बचे हुए हैं, उन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर भी करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है।